हनुमान जी के कितने स्वरूप के? 8 स्वरूप के। गिनिए। पहला, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहारणाय सर्वरोगहराय। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे। हनुमान जी का आज जन्मदिन है और बहुत ही एक मंगल दिन है, और ऐसा मंगलवार का श्री हनुमान जी का जन्म है, और श्री मंगलवार के ही दिन आज श्री हनुमान जयंती पड़ रही है। ये हम सभी के लिए बहुत ही कल्याणकारी है, बहुत ही मंगलकारी है, और इसके लिए तो यही कहूँगा, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। मंगल को जन्मे मंगल ही करते मंगलमय हनुमान। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। सिर्फ जी, और आज श्री हनुमान जी की कृपा के आशीर्वाद से आज हमें जो है इतना अच्छा सौभाग्य जो है प्राप्त हुआ है। कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक भगवान श्री राम जी की कृपा नहीं होती है, जब तक श्री हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है, तब तक भक्तों का संग प्राप्त नहीं होता है, तब तक सत्संग की प्राप्ति नहीं होती है। सत्संग का दूसरा अर्थ ये भी है, सत्संग यानी कि जहाँ पर अच्छों का संग प्राप्त हो उसको कहते हैं सत्संग। जहाँ पर अच्छाइयों की प्राप्ति हो उसको कहते हैं सत्संग। जहाँ पर गुणों की प्राप्ति हो, जहाँ पर मान की प्राप्ति हो, जहाँ पर जो है सम्मान की प्राप्ति हो, वो कहते हैं सत्संग। और सत्संग कब आता है व्यक्ति के जीवन में? जब भगवान श्री राम जी की विशेष कृपा होती है, जब श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा होती है। आज श्री हनुमान जयंती है और इतना मंगलकारी दिन है। पवन पुत्र श्री हनुमान जी का जन्म है, और भक्तों में भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी का है। आज बहुत ही कम समय मुझे प्राप्त हुआ है। इतने कम समय में भगवान हनुमान जी की व्याख्या करना, श्री हनुमान जी के बारे में बताना, ये श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से ही संभव है। और मैं तो यही कहता हूँ कि प्रभु ऐसा कुछ प्रयास करवाओ कि मुझे बार बार सत्संग करने का, सत्संग सुनने का, भजन करने का, भजन सुनने का अवसर प्राप्त होता रहे। और मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु कुछ ऐसा समय दो कि आपका गुणानुवाद करने का मुझे भरपूर समय मिल सके, मुझे आपका सत्संग करने का, आपकी कथा करने का मुझे भरपूर समय मिल सके। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि कभी न कभी श्री हनुमान जी महाराज आप सब पर तो कृपा कर ही रहे हैं, मुझ पर भी एक न एक दिन अवश्य कृपा करेंगे, और कृपा करने के फल स्वरूप मुझे अपना सत्संग प्राप्त कराएंगे, मुझे ऐसा समय देंगे जिससे कि मैं श्री हनुमान जी महाराज का अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से सत्संग कर सकूं। चलिए छोटी सी व्याख्या श्री हनुमान जी के बारे में, पवन पुत्र श्री हनुमान जी के बारे में, आशीर्वाद के बारे में कहूंगा। अगर आशीर्वाद के बारे में हमें सीखना हो तो श्री हनुमान जी महाराज से सीखना चाहिए। कैसे? जब हम कोई भी कार्य करें, चाहे कोई भजन करे, चाहे कोई सत्संग करे, चाहे कोई कथा सुने, चाहे कोई कथा करे, या कोई भी कर्म करें, हम अपना व्यापार करें, बिजनेस करें, नौकरी करें, कोई भी कार्य करें, वो परमात्मा को समर्पण करके करें। ये हमें श्री हनुमान जी महाराज से सीखना चाहिए। अगर हम अपने कर्म को परमात्मा को समर्पण करते हुए करते हैं तो भगवान क्या कहते हैं? योगक्षेम वहाम्यहम्,
कि मैं सारा उत्तरदायित्व आपका मैं ग्रहण करता हूँ। हनुमान जी ने भी तो यही किया। जब प्रभु श्री राम का काज किया तो निस्वार्थ भाव से प्रेम पूर्वक किया, तभी तो माँ सीता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। कौन सा आशीर्वाद दिया? अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघु नायक छो, करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, मेरे भर प्रेम मगन हनुमाना। सीता माँ ने आशीर्वाद दिया श्री हनुमान जी महाराज को। कौन सा आशीर्वाद दिया? हे हनुमान, तुम अजर हो जाओ, तुम अमर हो जाओ। तभी तो कहते हैं चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। तो हनुमान जी को कहा माँ सीता ने, हे हनुमान तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुणों की खान हो जाओ। और फिर क्या कहा? करहु बहुत रघुनायक छोड़ू, यानी कि श्री राम जी की तुम पर असीम कृपा हो, श्री राम जी के तुम पर असीम आशीर्वाद की प्राप्ति हो। आशीर्वाद के बारे में ऐसे ही अगर कोई आपको औषधि ऐसी प्राप्त हो जाए, जिस औषधि को प्राप्त होने के बाद में हमें कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई कष्ट ना हो, तो वो कौन सी औषधि है? राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। श्री राम नाम की औषधि है। वो औषधि ग्रहण करने से, वो औषधि जीवन में उतारने से हमें किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं प्राप्त होती है। भगवान श्री राम हमारा हर समय हर वक्त कल्याण करते हैं। और अगर भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करना हो तो श्री हनुमान जी की भक्ति प्राप्त करनी होती है, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं नहीं, मुझसे बड़ा भक्त है। भगवान कहते हैं, और भक्तों में भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज है। 11वें रुद्र के अवतार श्री हनुमान जी महाराज, जिन्होंने प्रभु के चरणों में ही अपना जीवन समर्पित कर दिया। आप सबको याद होगा जब प्रभु श्री राम जी परम धाम को पधारने लगे तो सभी ने जो जो इच्छाएं व्यक्त की थी, सभी को उन इच्छाओं के स्वरूप ही भगवान श्री राम ने सबको वरदान दिया। लेकिन हनुमान जी की जब बारी आई तो हनुमान जी से प्रभु श्री राम ने कहा कि हे हनुमान, तुम मेरे साथ चलो मेरे परम धाम। तो हनुमान जी ने एक बात पूछी, बोले कि प्रभु क्या वहां पर आपके कथा की प्राप्ति होगी मुझे? क्या वहां पर आपके सत्संग की प्राप्ति, क्या मुझे वहां पर सत्संग की प्राप्ति होगी? तो प्रभु श्री राम ने कहा कि नहीं हनुमान, वहां पर तुम्हें कथा की प्राप्ति नहीं होगी, वहां पर तुम्हें सत्संग की प्राप्ति नहीं होगी। तो श्री हनुमान जी महाराज ने प्रभु से निवेदन किया कि हे प्रभु, मैं तो वहीं रहना चाहता हूँ जहाँ पर आपकी कथा हो, जहाँ पर आपका सत्संग हो, जहाँ पर आपका भजन हो, जहाँ पर आपका कीर्तन। तो प्रभु श्री राम जी ने कहा वो तो यहीं पृथ्वी पर ही उपलब्ध है, यहीं पर ही उपलब्ध है। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, मैं तो आपकी कथा में ही मुझे रस की प्राप्ति होती है, आपके सत्संग में ही मुझे रस की प्राप्ति होती है, आपके श्री राम चरित्र मानस को श्रवण करने में मुझे जो आनंद की प्राप्ति होती है वो आनंद हमें कहीं नहीं प्राप्त होता है। तो श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जहाँ पर भी आपकी कथा हो वहाँ पर मैं अपने आप पहुँच जाऊँ। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि हनुमान, तेरे जैसा राम भक्त कोई हुआ न होगा मत वाला, एक जरा सी बात की खातिर सीधा फाड़ दिखा डाला।
हनुमान, तुम्हारे जैसा भक्त न कोई हुआ है, न कोई है, न कोई होगा। तुमने तो मुझ पर इतने उपकार किए हैं, फिर भी मैं तुम्हें कुछ दे तो नहीं सकता हूँ, पर इतना अवश्य कहता हूँ, क्योंकि जहाँ पर प्रेम होता है ना, वहाँ पर वस्तु की उपाधिकता नहीं होती है। तो बोले कि हनुमान, जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरी कथा होगी, जहाँ जहाँ मेरा सत्संग होगा, जहाँ जहाँ मेरा भजन होगा, वहाँ वहाँ पर तुम अवश्य पहुँचोगे और हर समय हर वक्त तुम जो है कथा का श्रवण करोगे, श्री राम चरित्रमानस का श्रवण करोगे, श्री राम चरित्रमानस का पारायण करोगे। और तब से श्री हनुमान जी महाराज हम सब के बीच, आज भी श्री हनुमान जी महाराज यहाँ पर किसी न किसी रूप में अवश्य, चाहे वो एक छोटे से बच्चे के रूप में हो, चाहे वो स्वयं तस्वीर में ही हो सकते हो, चाहे वो स्वयं ज्योत में भी हो सकते हो, चाहे वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मोर पंख में हो सकते हो, चाहे वो किसी भक्त के हृदय में हो सकते हो। क्योंकि जब तक हमारे हृदय में प्रभु का प्रेम नहीं होता है, जब तक हमारे हृदय में प्रभु की भक्ति नहीं होती है, तब तक तो हम सत्संग कर ही नहीं सकते, तब तक तो हम कथा कर ही नहीं सकते हैं। तो आप सब बड़े भाग्यशाली हैं और आप सब के साथ में मैं भी भाग्यशाली हूँ। क्यों? क्योंकि प्रभु श्री राम जी ने श्री अवध में मुझे जन्म दिया, श्री अयोध्या धाम से हो गए और आप सभी के बीच में इतना स्नेह, इतना सम्मान, इतना प्यार, इतना सब कुछ दिया। ये सिर्फ और सिर्फ श्री हनुमान जी की कृपा का ही फल है, श्री रामचंद्र जी की कृपा का ही फल है। क्यों? क्योंकि कहा गया है, जा पर कृपा राम कै होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर हमारे रघुनाथ की कृपा होती है, जिस पर हमारे अयोध्यानाथ प्रभु श्री राम जी की कृपा होती है, जिस पर अयोध्या नरेश राजाओं के राजा, महाराजाओं के राजा प्रभु श्री राम जी की कृपा होती है, जिस पर राजाओं के राज शिरोमणि प्रभु श्री राम जी के परम भक्त श्री हनुमान जी की कृपा होती है, उस पर सभी कृपा करते हैं। तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ और आप सब भी भाग्यशाली हैं, जो आप सबको इतना सुंदर भजन करने का, इतना सुंदर सत्संग करने का, इतना सुंदर कथा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, अंजनी लाल की जय, श्री राम, जय श्री राम। रामकृष्ण जी के बना अभी वोट बन रहे हैं, 5 तारीख तक नए वोट बन रहे हैं, तो मेरे ऑफिस में जाके कोई भी अपना वोट नया बनवा सकता है। अपना चेक भी कर लेना विनोद जी, सबसे वोट चेक कर लेना, किसी को नहीं पिछली बार 2,500 वोट पिछली बार काटा जी